ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आपके अपने इस सुख मग्न वैदिक संस्थान नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष धर्म के स्वरूप विषयक दो प्रवचनों को दो लघु चलचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम इस लघु चलचित्र के माध्यम से धर्म के लक्षणों पर अपनी व्याख्यान माला को प्रारंभ करते हैं। 7 नवंबर 1969 के दिन सनातन धर्म के यथार्थ प्रवक्ता, भगवान के भक्त, सत्य के दूत, ईश्वर की आज्ञा में रहकर प्रत्येक कार्य करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती काशी के पंडितों को संबोधित करते हैं कि सनातन धर्म की सत्य मान्यताओं का ही स्वीकार करो। सनातन धर्म की सत्य मान्यताओं में किसी भी प्रकार की मिलावट करके लोगों को असत्य मार्ग पर मत ले चलो। उन्होंने असत्य मान्यताओं के विरुद्ध वहां के विद्वान लोगों को ललकारा, शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। तब वहां के विद्वानों में से स्वामी विशुद्धानंद महाराज और पंडित बाल शास्त्री जैसे कुछ विद्वान शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुए। इस शास्त्रार्थ के प्रसंग में महर्षि दयानंद ने स्वामी विशुद्धानंद से पूछा, क्या आपको सब कुछ कंठाग्र है? तब स्वामी विशुद्धानंद बोले, हाँ, हमको सब कुछ कंठस्थ है। ऋषि दयानंद इस पर बोले, यदि आपको सब कुछ कंठस्थ है तो आप धर्म के लक्षण बताइए। सर्वज्ञता का दावा करने वाले स्वामी विशुद्धानंद तब मनुस्मृति प्रोक्त धर्म के 10 लक्षण न बता सके। तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने धर्म के लक्षण वाला महर्षि मनु रचित श्लोक सुनाया। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य, क्षमा मन का दमन, चोरी का त्याग, पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, धीहि उत्तम बुद्धि, विद्या, इन सब धर्म के लक्षणों को उन्होंने प्रकट किया। धी विद्या के पश्चात उन्होंने कहा, सत्य और अक्रोध को और मिलाओ तो ये धर्म के 10 लक्षण हो जाते हैं। जब स्वामी विशुद्धानंद धर्म के 10 लक्षण न बता सके, तब उनकी सहायता के लिए पंडित बाल शास्त्री जी आगे सहायता को पधारे। उन्होंने कहा, धर्मशास्त्र को हमने पढ़ा है, हमसे पूछिए, हमें सब कंठाग्र है। तब ऋषि दयानंद ने पंडित बाल शास्त्री से पूछा कि आप अधर्म के लक्षण बताइए। पंडित बाल शास्त्री जी ने कभी सोचा भी न होगा कि कोई मनुष्य मुझसे अधर्म के लक्षण भी पूछ सकता है। जब पंडित बाल शास्त्री अधर्म के लक्षण न बता सके, तब विद्या भास्कर, वेद के महान पंडित
महर्षि दयानंद जी महाराज ने मनुस्मृति के आधार पर अधर्म के लक्षणों का व्याख्यान किया। उन्होंने धर्म और अधर्म का कथन यत्र तत्र अपने शास्त्रों में भी किया है और उन धर्म के 10 लक्षणों में ऋषिवर दयानंद ने अहिंसा, परोपकार और दया को भी जोड़ा है। यद्यपि महर्षि मनु जी ने अन्यत्र अपने मनुस्मृति नामक शास्त्र में अहिंसा आदि को भी धर्म के लक्षणों में परिगणित किया है, तो इस प्रकार से धर्म के लक्षणों में एक लक्षण अहिंसा भी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम अहिंसा, जो कि धर्म का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, महर्षि दयानंद ने तो अहिंसा परमो धर्म है कहकर एक वाक्य उद्धृत करके इसको प्रमुखता दी। महर्षि पतंजलि महाराज ने भी योग के 8 अंगों में जो पहला अंग यम है, उसके पहले स्थान पर अहिंसा को ही रखा है। इस अहिंसा का महर्षि दयानंद ने संकुचित अर्थ नहीं लिया। पशु आदि की हत्या करना अहिंसा का इतना ही अर्थ न लिया, अपितु उन्होंने तो वह विस्तृत अर्थ लिया जो विस्तृत अर्थ योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास जी ने किया था। महर्षि व्यास जी ने अहिंसा का अर्थ किया सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह अहिंसा। सर्वथा पूर्णतया मनसा वाचा कर्मणा सर्वदा सब कालों में सर्वभूतानाम सब प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह वैर भावना के त्याग करने का नाम अहिंसा है। अर्थात अहिंसा का पालन का अर्थ है कि वैर त्याग करना, सब प्राणियों के प्रति वैर छोड़ना। बहुत सारे लोग अपनी उदर पूर्ति के लिए निर्बल पशुओं के मांस को खा लेते हैं। अरे वेद में तो कहा है यह आमम मांस मदंती पौरुषे यम चये क्रमिः गर्भान खादंती केशवास्तानि तो नाशयामसी। वेदाज्ञा के बिना अपने कर्मों के अनुसार विद्या रूपी सबसे बड़े धन के बिना ये लोग मांसाहार करते हैं और केवल मांसाहार करने वाला ही मनुष्य है, पापी नहीं है। महर्षि मनु जी ने तो कहा है अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति अष्टघातकः। महर्षि मनु कहते हैं कि अष्टघातक हैं। एक तो मांस खाने की अनुमति व आज्ञा देने वाला, एक मांस को काटने वाला, तीसरा पशुओं को काटने वाला, चिड़ियाओं को, जीवों को काटने वाला, उन पशु आदि को मारने के लिए खरीदने व बेचने वाला, उन्हें पकाने वाला और उन्हें परोसने वाला तथा खाने वाला। अगर आप किसी होटल में भोजन परोसते हैं, खाते नहीं हैं, तो भी आप हिंसकों के सहायक बनकर के पाप को कमा रहे हैं। वेद कहता है इस समय तो कोई मांसाहारी अपने पूर्वकृत कर्मों के आधार पर कितना भी जो निश्चित होकर आया है सुख दुख वह भोग ले, लेकिन वर्तमान कृत कर्म के आधार पर उसे इहलोक अथवा परलोक में वे कर्म बड़े बड़े दुख भी भुगतावेंगे। इसलिए सावधान, डरो, वह परमात्मा बड़ा जबरदस्त है, बलवान है। हमें अहिंसा का पालन करना होगा। अहिंसा का पालन करने के लिए
हमें बहुत सूत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में परमात्मा की आज्ञा है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। मैं परमात्मा तुमको द्वेष रहित करता हूं, मैं सहृदय बनाने का उपदेश करता हूं, तुम सबके मन एक होवे ऐसा मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, ऐसे बनो। और इस उपदेश को ग्रहण करके अथर्ववेद की ही भाषा में हम 6 बार प्रातःकाल 6 बार सायंकाल बोला करते हैं अथर्ववेद के मंत्र से। योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विषमस्तम वो जंभे दध्मा। जो मनुष्य अपनी विरोध की भावना से हमसे द्वेष करते हैं, अपने द्वेष से माने हमारा विरोध करते हैं, हम उनके प्रति द्वेष न करके सद्भावना करें। हे पिता, ऐसा सात्विक बल हमें प्रदान करो। ऐसे करके हम अपने अंतःकरण को पवित्र करने की इच्छा करते हैं। हमें सदा सद्भावना को धारण करना चाहिए। ऋषि दयानंद जैसे जितने भी अहिंसक लोग हुए हैं, हमारे सारे महापुरुष अहिंसक हुए हैं। चाहे वे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, पतंजलि हो, कणाद हो, गौतम हो, दयानंद हो, सबके सब अहिंसक हुए हैं। मैं महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन की कतिपय घटनाएं, जो कि बहुत अधिक पुराने समय नहीं, अभी कुछ ही वर्षों पहले, लगभग 200 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ था, ऐसे महात्मा महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन की कतिपय घटनाएं प्रस्तुत करने लगा हूं। एक दिन ऋषिवर दयानंद सरस्वती प्रातःकाल भ्रमण कर रहे हैं। एक सिद्धू नामक खट्टा कट्टा उजड्ड व्यक्ति महर्षि दयानंद जी के लिए दुर्वचनों का प्रयोग कर रहा है, और वह दुर्वचनों का प्रयोग करते हुए ऋषिवर को बोला, तू ईसाइयों का नौकर है, तो हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए आया है। आहा, जिन्हें पवित्र करने के लिए परिव्राजक दयानंद भ्रमण कर रहे थे, उसके इन दुर्वचनों को सुनकर भी अहिंसक दयानंद मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। जब अहिंसक दयानंद मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, तो उस उजड्ड सिद्धू का साहस बढ़ गया और महर्षि दयानंद के डेरे पर जाकर उन्हें गालियां देने लगा। तब ऋषि दयानंद ने दुर्वाक्य बोलने वाले सिद्धू का स्वागत मधुर वचनों से, प्रिय वचनों से, मीठे मीठे वचनों से, हितकारी वचनों से स्वागत किया। महर्षि दयानंद जी की द्वेष रहित भावना से, सद्भावना से, अहिंसक भावना से, शिष्टाचार से उस विरोधी के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह तुरंत ऋषि दयानंद के चरणों में ओतप्रोत हो गया और ओतप्रोत होकर बोला, मुझे क्षमा करो, मैंने आपके लिए बड़े बड़े दुर्वाक्य कहे हैं। तब ऋषि दयानंद ने कहा, नहीं, आपने जो दुर्वाक्य बोले थे हमने उनको ग्रहण ही नहीं किया है, वे तो आकाश में से उत्पन्न होकर आकाश में ही विलीन हो गए हैं, हमारे अंतःकरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं कर पड़ा है। आप किसी प्रकार का शोक न करो। आहा, अहिंसक दयानंद के शिष्टाचार का विरोधी भावना को लेकर आए हुए सिद्धू नामक व्यक्ति पर कैसा उत्तम प्रभाव पड़ा। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हमारे ऋषि मुनियों के, महापुरुषों के जीवन में मिलती हैं। महात्मा मुंशी राम, जो आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद बने, वे कहते हैं कि एक मैंने विशिष्ट घटना देखी कि एक साधु जंगल में तपस्या करता है, साधना में बैठता है। एक सिंह आता था, उनके पैरों को चाट कर चला जाता था। अरे जिसके भीतर
स्वभाव से हिंसा के परमाणु हैं। वह उस साधक के पैरों को चाट कर, और जब वह कहता था जा चला जा, तब चला जाता था। मुंशी राम ने जाकर के पूछा, स्वामी जी है आपके पास प्रीति पूर्वक कैसे आता है? तब उन तपस्वी सन्यासी ने कहा था, एक समय इसके पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभ गया था। मैंने उस कांटे को निकालकर और उसके भीतर औषधियों का प्रलेप प्रतिदिन किया और यह स्वस्थ हो गया। मेरे उस अहिंसा के व्यवहार से इसकी जो द्वेषजन्य या हिंसक प्रवृत्ति है वह समाप्त हो गई और ये प्रतिदिन मेरे समीप आता है, मेरे पैरों को चाटकर अपनी प्रीति का प्रदर्शन करके चला जाता है, कृतज्ञता द्योतित करके चला जाता है। न जाने कितनी सारी घटनाएं कही जा सकती हैं। मैं ऋषि दयानंद के जीवन की दो घटनाओं और दोनों ही कानपुर की घटनाएं आपके सामने रखने लगा हूं। एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज कानपुर में गंगा के निकट निविड़ वन में जा रहे हैं। सामने देखा तो एक सिंह है। आहा, अहिंसक दयानंद सिंह की ओर बढ़ चले। सिंह की ओर जब ऋषि दयानंद बढ़ चले तो शेर अपना मुख मोड़कर वन की तरफ चला गया। हम इन सब में देखते हैं महर्षि पतंजलि जी ने अपने शास्त्र में सही कहा है। अरे शास्त्र का वाक्य तो ऋतंभरा प्रज्ञा के धनी लोग लिखते हैं। शास्त्र तो उसे कहते हैं जो शासन करने की योग्यता रखता है, और मनुष्य पर शासन करने की योग्यता वही पुस्तक रखता है जिसमें सत्य ही भरा होता है। ऐसे अपने योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अगर किसी योगी में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए तो अहिंसा के प्रतिष्ठित होने पर उस योगी के समीपस्थ जो भी प्राणी आते हैं उन सारे प्राणियों की वैर की भावना समाप्त हो जाती है। यह सिद्धांत है, यह केवल मान्यता नहीं है बल्कि सत्य मान्यता अर्थात सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ होता जो पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से सिद्ध हो। कानपुर की एक दूसरी घटना और बताकर मैं आगे बढ़ता हूं। कानपुर में एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज गंगा के जल में आनंद क्रीड़ा में लेटे हुए हैं। उनका आधा शरीर जल के भीतर है तो आधा ऊपर है। अचानक कुछ दूरी पर मगरमच्छ निकला। उस मगरमच्छ को देखकर पंडित हृदय नारायण जी के लघु भ्राता दौड़कर आए और स्वामी जी को संबोधित कर बोले, स्वामी जी मगर आ गया है। आहा, ऋषि दयानंद जी के चेहरे पर थोड़ी भी भय की रेखा नहीं खींची और वे उसी आनंद क्रीड़ा में लेटे रहे। और उन्होंने कहा कि जब हम मगरमच्छ की कोई हानि नहीं करते तो वह भी हमें दुख न देगा। और वे आराम से पड़े रहे। ऐसी न जाने कितनी सारी घटनाएं अनेक महापुरुषों की सुनाई जा सकती हैं, पर मुझे तो कुछ घटनाओं को कहने का यही अभिप्राय था कि जिस योगी के अंतःकरण में, अरे आत्मा में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके समीप आने वाले सारे प्राणियों का वैर भाव समाप्त हो जाता है, विद्वेष समाप्त हो जाता है। यह निश्चित तथ्य है, यह हमें मान लेना चाहिए। इस तथ्य के माने बिना काम नहीं चलता है। यह सुनिश्चित वार्ता है कि योगाभ्यास के द्वारा योगी के चित्त में जब सत्व का उदय होता है तब उस सत्व गुण के प्रभाव से प्रभावित जीवों के जो तमोगुण से कलुषित मन है वे बदल जाते हैं।
उनकी विरोधी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमें सदा अपने अंतःकरण को योगाभ्यास के द्वारा सत्व गुण से परिपूर्ण करना चाहिए। ऐसे करने पर हम सचमुच वैर त्याग को वायुमंडल में बना सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक वार्ता और कहना चाहूंगा कि हम संसार में देखते हैं कि अहिंसक चित्त से हिंसक प्राणी का मन परिवर्तन होता तो है, पर सदा नहीं होता है। कभी कभी मन परिवर्तन नहीं भी होता है। कब नहीं होता है? आप देखिएगा ऋषि दयानंद जी, जिन्हें अहिंसा सिद्ध थी, योग के 8 अंगों में पहला ही तो अंग है यम अहिंसा। वह न जाने कब उन्हें सिद्ध हो गया था, लेकिन उनके विरोधियों की कोई न्यूनता नहीं थी। बार बार उनका विरोध किया गया, सर्प फेंका गया, पत्थर फेंके गए और 17 बार के लगभग उनको विषपान कराया गया। विरोधियों की भीड़ थी। इसी प्रकार से पाणिनि मुनि, जो कि व्याकरण शास्त्र के महान धुरंधर वेत्ता थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी जैसे महान ग्रंथ का प्रणयन किया, उस मुनिवर को भी सिंह ने अपना भोजन बना लिया। ऐसी ऐसी घटनाओं से हम देखते हैं कि एक और तो अहिंसक के द्वारा प्राणियों के वैर भाव समाप्त हो जाते हैं, तो दूसरी ओर अहिंसक लोगों का सत्व गुण सब प्राणियों को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके कारण है 3। पहला कारण तो यह है कि जो मनुष्य उस अहिंसक व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं, वे संपर्क के बिना प्रभावित नहीं हो पाते, इसलिए विरोध करने में तत्पर रहते हैं। और दूसरा दार्शनिक कारण यह है कि कई बार सत्व गुण के उदय होने पर भी अहिंसक व्यक्ति का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर इसलिए नहीं पड़ पाता क्योंकि तमोगुण का आवरण गहरा है। वह तमोगुण का गहरा आवरण सत्व गुण के प्रभाव से प्रभावित नहीं हो पाता। उसे छांटने के लिए गहरे परिश्रम की आवश्यकता है। और तीसरा कारण यह है कि हमारे योगी लोगों की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक युंजान अवस्था, एक युक्त अवस्था। जैसे बेल में से रस निचोड़ना पड़ता है, ऐसे ही जिस समय योगी को समाधि लगाने पर ही आनंद आता है, अन्य अवस्थाओं में आनंद रस की प्राप्ति नहीं रहती। वह युंजान अवस्था का योगी है। लेकिन दूसरा योगी युक्त अवस्था को प्राप्त है। वह सर्वदा परमात्मा से युक्त रहता है, संयुक्त रहता है। चाहे समाधि काल हो तब, चाहे समाधि से उठ गया हो, व्यवहार काल हो तब, हर समय अहर्निश उसके ऊपर आनंद की वर्षा होती रहती है। वेद कहता है वर्षम ईशवः अहा ईशवः, भगवान की ज्ञान शक्तियां उसके ऊपर आनंद की वर्षा करती रहती है। ऐसे दोनों प्रकार के युंजान और युक्त योगी जब उनका कर्म प्रारब्ध बनकर के आता है, तो प्रारब्ध बन करके आने के समय जिन्हें अंदर से चमकता है, स्वयं चमकता है, आंतरिक दर्शन होता है, ऐसे उच्च कोटि के महापुरुषों को भी वह भीतरी होने वाला आंतरिक दर्शन तब नहीं होता जब कर्म भोग सामने आ जाता है। ऐसी अवस्था में
उन्हें नहीं चमकता। परमात्मा की व्यवस्था से व्यवस्थित होकर यह अवस्था आती है। उस समय कर्म गति और फल भोग के विश्वासी बस यही कह देते हैं, हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है, क्या तेरी यही इच्छा है, क्या तेरी यही इच्छा है। आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह कहकर अपने नश्वर शरीर को धरा धाम पर छोड़कर मोक्ष धाम की तरफ चले जाते हैं। आगे एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जिन तमोगुणी लोगों के आवरण इतने गहरे हैं कि वे हटाए से हटते ही नहीं हैं, उन्हें कैसे हट किया जाए ठीक? तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। ध्यान देना, राजनीति के नियम वेदों में दूसरे हैं। उसके लिए दंड अर्थात जो दंड के रूप में हिंसा की जा रही है, वह भी अहिंसा के फल के लिए है। यह दंड, अरे मृत्यु दंड भी देना पड़ता है, अरे युद्ध भी करना पड़ता है। वह हिंसा भी वैर की भावना से नहीं, अहिंसा की रक्षा को बढ़ाने के लिए की जा रही है। इसलिए उस दंड दी जाने वाली व्यवस्था को भी अहिंसा के भीतर माना गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनसे कोई सज्जन भयभीत नहीं होता था। अरे योगी राज कृष्ण से कोई सज्जन भयभीत नहीं होता था, लेकिन दुर्जन थर थर करके कांपते थे। लेकिन जो कांपते थे उनको महाराजा श्री राम या योगी राज कृष्ण जैसे क्षत्रिय वैर की भावना से दंड नहीं देते थे। प्रजा के संरक्षण के लिए और उनको निर्दोष करने के लिए, निर्दुष्ट करने के लिए दंड देते थे। इसलिए जहां अहिंसा करना आवश्यक है, वहां अहिंसा की रक्षा के लिए, प्रजा के रक्षण के लिए शासन प्रशासन राजा आदि को हिंसा भी करके अहिंसा का रक्षण करना चाहिए। समय हो गया है, अतः इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।